हेलो मैथ्सवासियों, डियर लर्नर्स। हमने लास्ट क्लास में मिसलिनियस से स्टार्ट की और मिसलिनियस के 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे 11 क्वेश्चन से लास्ट तक और होपफुली आज के ही क्लास में हम मिसलिनियस भी खत्म कर देंगे। और जिसने भी अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए और आपका ये पूरा सेकंड चैप्टर अच्छे से आप फिनिश कर सकते हो इसको देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज 10 वर्स और रूट के साथ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ये में कुछ प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इम्प्रूव करने की ये वाली साइड इसके इक्वल टू हमें प्रूफ करके दिखानी है। वैसे तो हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें बुक में भी हिंट दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करके आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हमें हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर 1 प्लस एक्स रूट में दिया हो या फिर विदाउट रूट में दिया हो, 1 प्लस एक्स हो या फिर 1 माइनस एक्स हो, तो वहां पे क्या करते हैं, क्योंकि हमने पता है जब भी रूट वाली टर्म होती है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म की एक निशानी है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नेचुरल तरीके से जैसे हमने सीखी थी अगर वैसे बनी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम जज करके पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कोई टर्म हो प्लस या फिर माइनस में, 1 के साथ अगर x प्लस में हो या फिर 1 के साथ अगर x माइनस में हो, तब सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे जो चैप्टर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वेदर वो 5th चैप्टर भी हो सकता है, वो 7th चैप्टर भी हो सकता है, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री टर्म में अगर 1 प्लस एक्स रूट के साथ हो या फिर 1 माइनस हो, तो कोशिश करना अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करनी है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। तो पुट करना x की जगह पे या तो cos थीटा पुट करना या फिर cos 2 थीटा पुट करना, दोनों में से कुछ भी पुट करना, दोनों से वैल्यू आएगी। बुक में तो एक हिंट दिया हुआ है cos 2 थीटा, तो या तो आप cos 2 थीटा पुट कर लो या फिर सिर्फ हम cos थीटा पुट कर सकते हैं। तो अभी हम cos थीटा पुट करते हैं, बुक में cos 2 थीटा दिया हुआ है, अब हम पुट करते हैं cos थीटा। हम दोनों से कर सकते हैं, cos थीटा पुट करके भी निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं cos थीटा। अब जहां जहां पे भी क्वेश्चन में x है, पहले तो वही लिखना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो भी मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप प्रॉपर ऐसे लिख के टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक बार ये स्टेटमेंट पूरी कॉपी करना एज इट इज, ये यहां पे लिखना एक बार, फिर वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करेंगे तो जहां जहां पे भी x है उस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो यहां पे cos थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, नीचे भी ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि 1 के साथ अगर कॉस थीटा प्लस में हो या फिर 1 के साथ कॉस थीटा माइनस में हो, तो हम इसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। और आपने जिसने भी ये सीखा हुआ है, जिसने सीखा उसको तो पता है कि कॉस थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, लेकिन जिसको भी नहीं पता वो प्लीज पहले की वीडियो में जाके ये देखो कि कॉस थीटा हम कैसे यूज करते हैं, कॉस थीटा कैसे यूज करते हैं, कॉस 2 थीटा कैसे यूज कर सकते हैं, फिर आपको ये आसानी से क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमने पता है कि 1 के साथ अगर cos थीटा प्लस में होता है तो cos का हम फॉर्मूला पुट करते हैं, वो भी हाफ वाला, लेकिन cos का कौन सा, cos स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 के साथ अगर cos प्लस में हो तो cos वाला, और 1 के साथ cos माइनस में हो तो साइन वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस, क्योंकि माइनस है तो पहले एक बार ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट के बाद हम लिख सकते हैं पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम ऐसे नीचे भी, नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि 1 के साथ कोस होता है तो कॉस वाला, और 1 के साथ कॉस अगर माइनस में तो साइन वाला, बीच में प्लस है तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस, ब्रैकेट लगाया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी जो माइनस है, जहां जब भी माइनस कैंसिल हो सकते हैं वहां पे कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे इस 1 से ये 1 कैंसिल, और जब इसमें माइनस ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ये जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। सेम ऐसे इससे ये कैंसिल हो गया 1 से 1, वैसे इसमें जब माइनस ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये माइनस इधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म्स क्या क्या बची, tan इनवर्स, अगर किसी को परछाई में मतलब लिखते समय परछाई वगैरह थोड़ी सी आ रही है, अगर लिखिए तो सुन तो रही है सारे, फिर सुन सुन के आप लिख सकते हैं अगर कोई भी चीज़, अगर वर्ड्स अनक्लियर हो हल्के फुल्के भी तो यहाँ पे बचा 2 cos स्क्वायर ऊपर
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ था, माइनस प्लस किया था तो यहाँ पे रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये दोनों ही टर्म रूट के अंदर थी तो हमने रूट के अंदर दोनों को कवर किया। सेम ऐसे ही नीचे भी, नीचे लिखा 2 cos स्क्वायर रूट के साथ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस रूट के साथ ही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये सारी चीजें होने के बाद एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं पहले। अब ऊपर वाला रफ करके एक बार, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रूट है ये रूट दोनों के साथ है, इस 2 के साथ भी और cos स्क्वायर के साथ भी है, क्योंकि दोनों के साथ है दोनों के साथ ही हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, रूट इसके साथ भी और इसके साथ भी। लेकिन जब हम cos के साथ लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा लेकिन 2 के साथ नहीं कटेगा, तो 2 के साथ तो ऐसे रूट रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर तो tan इनवर्स ऐसे का ऐसे, अंदर ये जो रूट था 2 के साथ तो ऐसे रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। लेकिन cos के लिए कट जाएगा, cos के लिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ cos थीटा बाई 2। सेम ऐसे इससे जब बाहर आए तो रूट 2 बाहर आएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन के लिए तो कट जाएगा लेकिन 2 के लिए एज इट इज रह जाएगा, तो 2 के ऊपर रूट ऐसे कैसे और साइन के लिए रह जाएगा साइन थीटा बाई 2। नीचे है, नीचे आएंगे तो वैसे यहाँ पे रहेगा रूट 2 और यहाँ पे बचा cos थीटा बाई 2, फिर प्लस उसमें भी रूट 2 और साइन थीटा बाई 2। ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हम देखें इस टर्म में दोनों में रूट 2 है, नीचे भी रूट 2 है, तो ऊपर से भी हम रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं और नीचे से भी रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने रूट 2 निकाल के कैंसिल किया, ये तो हम कैंसिल कर ही लेंगे, रूट 2 ऊपर से ही बाहर निकालेंगे, रूट 2 नीचे से बाहर निकालेंगे, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। और ऐसी हमने एक टर्म पढ़ी थी 2.2 में, 2.2 का हमने एक 8th क्वेश्चन सीखा था, एक क्वेश्चन मैंने ही कराया था, तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी cos थीटा और sin थीटा के टर्म कोई भी cos थीटा और sin थीटा दोनों अगर एक साथ दिए हो ऊपर भी और नीचे भी, तो हमेशा हमें इस वाली टर्म की तरफ देखना पड़ता है, जो अपोन में टर्म पहली टर्म जो भी लिखी है उस वाली टर्म से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो। cos थीटा बाई 2 से ऊपर भी दोनों टर्म को डिवाइड कर दो और नीचे भी दोनों टर्म को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। दोनों जगह पे इसलिए करें ताकि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो नहीं, यहाँ पे ये क्या, इसको अगर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करें तो cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1। साइन बाई cos होगा तो क्या हो जाएगा tan, और थीटा दोनों का सेम ही है तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ऐसे नीचे यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस का साइन एज इट इज और साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पर भी हमने टर्म सीखी थी कि अगर कोई ऐसी टर्म बने 1 प्लस tan या 1 माइनस tan, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको फॉर्मूले में चेंज करते हैं। फॉर्मूले में इस तरीके से हमने सीखा भी था कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अब हमें पूरे को फॉर्मूले में चेंज करना है। फॉर्मूले में चेंज करने के लिए इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, इस 1 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये 1 ऐसे कैसे, क्योंकि फॉर्मूले में ये वाला 1 चाहिए होता है, इस 1 की जगह पे वैल्यू पुट नहीं करनी, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं अगर हम 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिखें, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मतलब ही क्या होता है 1, लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि पूरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया tan थीटा बाई 2 नीचे 1 प्लस इस 1 की जगह पे लिखा हमने tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा बाई 2। अब ये पूरा ही हम यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये पूरा ही फॉर्मूले वाली टर्म है। जैसे हम अगर देखें कि ये tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू में tan y, इसमें x क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म x हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास y हो जाएगी, क्योंकि माइनस ऊपर है तो ये tan का माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला है tan x माइनस y का, तो हम इसको लिख सकते हैं tan x की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाई 4 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास थीटा बाई 2। अब इससे हमें पता ही है जब ये ऐसी टर्म होती है डायरेक्ट एक इनवर्स में tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब हमें पता है कि क्वेश्चन उसी फॉर्म में लिखते हैं,
आंसर उसी फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हमारा एक्स के फॉर्म में था, तो आंसर भी हमें किसके फॉर्म में लिखना है, एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हमने पुट किया था एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इधर जाके किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ हो गया। तो दोनों में हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा पुट करके भी कर सकते हैं और कॉस 2 थीटा पुट करके कर सकते हैं। तो दोनों में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर 1 प्लस कॉस थीटा सॉरी 1 प्लस एक्स रूट के साथ हो या फिर विदाउट रूट हो, 1 प्लस एक्स हो या फिर 1 माइनस एक्स हो, तो वहां पे हमें अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। वो एक्स की वैल्यू आप या तो टेन थीटा या तो आप कॉस थीटा पुट कर लो या फिर कॉस 2 थीटा पुट कर लो, दोनों को पुट करेंगे फिर उसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा, उसी तरीके से ये पूरा शुरू हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक बार सिर्फ करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आज की क्लास से हम पूरी मिसलेनियस कर लेंगे और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है 9 पाई बाय 8। ये क्वेश्चन पेपर में भी एक बार आए हुए हैं। 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन वर्स 1 बाय 3 और इधर 9 बाय 4 साइन वर्स 2। ये मैं प्रूफ कर रहे हैं। अब प्रूफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं, तो जो टर्म सोल्व हो सके, क्योंकि वो तो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली टर्म ले सकते हैं और इसको सोल्व करना है हमें। अब जैसे अगर हम ये वाली टर्म लें तो हम ये वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब दोबारा से आप खुद कॉपी करना इस वाले स्टेटमेंट को एक बार और लिखना, क्योंकि हमें जो लिखना है वो सारा डिटेल में ही लिखना है, इसलिए आपको कॉपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो राइटिंग है वो मैटर करती है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा से कॉपी करना है। अब दोबारा से कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों ही टर्म में क्या कुछ कॉमन आ सकता है, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आ सकता है। हमें ये दिख रहा है कि इसमें और इसमें 9 ऊपर दोनों में है और दोनों में यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, तो इन दोनों में से हम 4 तो बाहर ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से 9 बाहर आ गया नीचे से और ऊपर से 9 बाहर आ गया और नीचे से हम क्या निकाल सकते हैं, 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से 9 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, पाई। फिर यहाँ पे देखने के लिए देखते हैं कि 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे, तो यहाँ पे कितना रह गया 2। फिर माइनस ये 9 बाय 4, इसका तो पूरा पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा साइन इनवर्स 1 बाय 3। अब यहाँ पे कभी भी अगर पाई बाय 2 के साथ माइनस में चाहे साइन इनवर्स लिखा हो या फिर कॉस इनवर्स लिखा हो, हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों का सम पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस टर्म को और शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको और अगर शॉर्ट करना चाहें तो इस वाली पूरी टर्म को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स इस पूरे को एक्स मानेंगे, तो वो क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं ये 9 बाय 4 तो एज इट इज ऐसे का ऐसे, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 बाय 3। कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 1 बाय 3, तो यहाँ पे आया 1 बाय 3। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट बाय 3। 9 बाय 4 तो है, लेकिन कॉस की जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे साइन होना चाहिए था। अब हमें कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। हमने सीखा था कि कॉस से हम साइन, कॉस से टेन, कॉस से कॉट, कॉस से सेक, हम कोई भी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। उसके दो तरीके थे, एक तो एक्स लेट करने वाले तरीके से हमने सीखा था और एक सीखा था पाइथागोरस वाले तरीके से। तो दोनों में से हम किसी से भी कर सकते हैं। अभी हम पाइथागोरस वाले तरीके से करते हैं और उसी से आप भी करना, क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है, इसीलिए। तो देखो जैसे हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉस है, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो इट मींस इन दोनों का यूज करके हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो ये 3 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके और रूट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट 2। और हमने पहले भी सीखा था कि इस कॉस इनवर्स को हम किसी भी टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, वेदर साइन कॉट टेन किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, साइन में प्रूफ करना है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। लेकिन साइन में क्या होता है p बाय h होता है, तो ये p हो जाएगा और ये h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बाय 4 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन इनवर्स
और यहाँ पे हो जाएगा ये 2√2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें प्रूफ भी करना था, देयरफॉर ये LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया हमारे पास 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 13 मैं कराता हूँ, फिर 14th आप खुद करना, 15th हो जाएगा, फिर 13th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 tan इनवर्स cos x और इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ये हमें पूरी टर्म दी हुई है, इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली जहां पे भी फॉर्मुला अप्लाई हो पाए वहां पे भी फॉर्मुला अप्लाई करना है। जैसे ये 2 tan इनवर्स x है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मुले सीखे हुए इसके 2 tan इनवर्स x के, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा, या फिर x मान सकते हैं। 2 tan इनवर्स के फॉर्मुले हमने cos के रिस्पेक्ट में सीखा है, sin में भी सीखा है, tan में भी सीखा है, तो हम किसी भी रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर 10 में है तो यहाँ पे भी कोशिश करो कि 10 में यूज कर लो, क्योंकि 10 से 10 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम 10 का जो है 2 10 का जो है 10 वाला फॉर्मुला ओपन कर लो। तो उसका हमें पता ही है 2 tan इनवर्स का फॉर्मुला क्या होता है, तो उसको अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे cos x, तो यहाँ पे हमने लिखा cos x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x। तो हमने इसको ऐसे लिखा, ये वाली टर्म एज इट इज tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ पे पता है कि इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स है, इधर लेके जाएंगे तो सिंपल में चेंज हो जाएगा, और सिंपल में होने के बाद एक सिंपल वाली टर्म एक इनवर्स वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं, कैंसिल कट आउट करके दिखाना नहीं है, सिर्फ मन में ही सोचना है कि tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे 2 cos x और नीचे है 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर x, और इस साइड वाली टर्म ये है हमारे पास 2 cosec x। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट हो गया वो टर्म कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये sin स्क्वायर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे ये cos x इक्वल्स में sin स्क्वायर x। इस cos x को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय sin x, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे एक साइन से एक साइन कट गया, sin x हो गया, तो cos x को इधर लेके आए तो tan x हो जाएगा। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि cos x और sin x कब बराबर होता है, वो तभी बराबर होता है जब x की वैल्यू क्या होती है π/4। x की वैल्यू π/4 पे दोनों ही क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। या तो ऐसे सोच लें, या फिर हम इसको इधर लें, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे भी इसको इधर लेके जाए तो ये tan x हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू 1, और tan x इक्वल्स टू 1 है तो 1 को भी क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए। तो या फिर tan को इधर भेज सकते हैं, ये इनवर्स में हो जाएगा, तब उल्टा सोच लेंगे, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। tan x इक्वल्स में इसको हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या x इक्वल्स टू π/4। या फिर ऐसे कर लो, या फिर tan को इधर लेके जाओगे tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4 होती है। या तो ऐसे सोच लो, या फिर यहीं पे देख लो ऊपर ये cos x और sin x इक्वल थे, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि cos x और sin x किस एंगल पे इक्वल होते हैं, और cos x और sin x π/4 पे इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर x इज π/4। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। जैसे 13th है वैसे ही 14 है, बस 14 में क्या है कि नीचे राइट साइड पे 2 दिया है, तो उस 2 को पहले लेफ्ट साइड पे ले आना। जैसे आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो 2 tan इनवर्स बन जाएगा, तो वहां पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर ऐसे सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 14th क्वेश्चन भी। 15th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 15th में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर हम 16 करते हैं। 15th पे देखो, 15th पे हमारे पास sin और tan इनवर्स x। मैं 15th थोड़ा शॉर्ट में से बता दूं। 15th हमारे पास sin, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सीखा हुआ है कि ये साइन और यहाँ पे जो टर्म है ये कैंसिल आउट तभी हो सकते हैं जब अगर ये साइन में है तो इधर वाली टर्म किस में होनी चाहिए, साइन इनवर्स में होनी चाहिए। या फिर अगर ये tan इनवर्स में है तो ये किस में होनी चाहिए, tan में होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, या फिर ये बनाना पड़ेगा, या तो इस tan को आप साइन में चेंज कर दो, या फिर इस साइन को आप tan में चेंज कर दो, या तो इस tan को साइन में, या फिर इस साइन को tan में। तो यहां से अगर हम ये देखें, इस tan इनवर्स को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। साइन में अगर हम चेंज करें तो इसके साथ, क्योंकि हमने सीखा ना, इस
ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म को किसी को भी हम किसी में चेंज कर सकते हैं, टेन को, साइन, कॉट, कॉस, सेक, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर हम चेंज करें तो अगर इसका जो थीटा है, टेन का जो थीटा है, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और पाइथागोरस से अगर हम देखें, कोशिश करना कि जब ऐसी टर्म हो तो पाइथागोरस से करना, क्योंकि पीटी वाले से ही बहुत आसान होता है क्वेश्चन। यहाँ पे x/1 का मतलब 10 क्या होता है, p/b होता है, तो ये p हो गया x और b हो गया हमारे पास 1। तो इसका यूज करके हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x² पाइथागोरस से x² + 1 और ये रूट। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये साइन ऐसे कैसे, इस 10 को अगर मैं साइन लिखूं तो 10 को अगर साइन लिखूंगा तो साइन लिखा इनवर्स, और साइन क्या होता है, दिस बाय दिस, तो x/x² + 1। जैसे ही इसको लिखा अब हमें क्लियर हो गया, तो ये अब हमें क्लियर हो गया कि ये साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x/x² + 1 रूट के साथ। तो जो भी ऑप्शन होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये 2 बार पेपर में आया हुआ है, फाइनल पेपर में, फाइनल में भी आया हुआ है, रिपोर्ट में भी काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है 16 क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन इनवर्स 1 - x, उसके बाद -2 साइन इनवर्स x इक्वल्स में π/2। इसको मैं सोल्व कर रहा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया है क्वेश्चन पेपर में। अब ये हमें टर्म दिया है, उसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे जैसे ये 2 टर्म है हमारे पास, साइन इनवर्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब कोशिश करो कि दोनों में से कोई सी भी टर्म इस साइड ले, कोई सी भी, या तो ये वाले ले या फिर ये वाले ले। अगर हम ये वाले लेके जाए तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 - x, और इस साइड हो गया आपके पास π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे साइन इनवर्स है, हमें पता है कि साइन वाली टर्म अगर ये इनवर्स वाली टर्म अगर इधर भेजें तो अल्टीमेटली इनवर्स हटके किस में हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा या डायरेक्ट में हो जाएगा। डायरेक्ट में लिखेंगे इनवर्स का साइन बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - x इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा साइन, और यहाँ पे क्या रह गया π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमने सीखा ना साइन π/2 प्लस इस पूरे को हम थीटा लेट कर सकते हैं। अगर इस पूरे को हम थीटा माने तो साइन π/2 + थीटा किसके इक्वल है, क्वाड्रेंट वाली जो चीज हमने सीखी थी वो ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि साइन का जब हम क्वाड्रेंट यूज करते थे तो साइन का π/2 पे चेंज होता है, साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में। तो यहाँ पे तुम लिखते हैं कॉस, और जो भी थीटा होता है वो थीटा एज इट इज आ जाता है। तो थीटा क्या लेट किया हमने 2 साइन इनवर्स x, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर देखते थे कि इसका साइन चेंज होगा या फिर नहीं होगा, वो किससे मतलब पोजीशन से। तो π/2 + थीटा, π/2 कहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ पे, π/2 यहाँ पे होगा, प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पूरी टर्म इस तरीके से नीचे आ गई। अब बचा यहाँ पे 1 - x, और इस साइड पे रहेगा हमारे पास कॉस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, गौर करें, या फिर ये देखें कि ये कैसे और सोल्व हो सकता है आसानी से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कॉस है, ये जो 2 था अंदर, इस 2 को हम ऐसे लिख देते हैं cos 2, इसको हम कुछ ऐसे बना देते हैं। लेकिन तुम कैसे लिख सकते हैं, कैसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया cos 2 और ये हो गया थीटा, cos 2x हो गया। तो यहाँ पे cos 2x का हम दोबारा से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos के रिस्पेक्ट में भी, sin के रिस्पेक्ट में भी, और tan के रिस्पेक्ट में भी, cos sin दोनों के रिस्पेक्ट में भी होता है। तो अब कौन सा यूज करें, यूज करने को हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रिलेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर जो है जल्दी आ जाता है। तो कोशिश ये करो, जैसे ये साइन वाली टर्म है, क्योंकि पहले से एक साइन वाली टर्म है, तो कोशिश करो कि साइन वाली टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करो। साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो हमें पता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने यूज किया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और थीटा क्या हमारे पास, ये पूरी टर्म, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x, ये जो स्क्वायर है हमें पता है कि स्क्वायर या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इस पूरे के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो स्क्वायर थीटा को या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिखने की जगह पे ऐसे
लिखने की जगह पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम एज इट इज हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में इधर जाके माइनस में, तो ये से कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे की होल स्क्वायर। जैसे हमने लिखा तो अब हमें पता है कि डायरेक्ट से सिंपल वाली टर्म या सिंपल से इनवर्स वाली टर्म क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एक्स बचा होने के बाद ये स्क्वायर पूरे के ऊपर था, तो ये स्क्वायर किसके ऊपर चला जाएगा एक्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रह गया -x इक्वल्स में -2x स्क्वायर। अब दोनों एक्स वाली टर्म को हम एक साइड ले जाते हैं, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, जैसे प्लस में जाएगा तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर -x और इक्वल्स टू 0। ये इसमें से कैंसिल आउट, मतलब माइनस तो होगा नहीं क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो ये देखो कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें, दोनों में से x कॉमन आ सकता है। x हमने कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा -1। अब ये दो टर्म हो गया हमारे पास, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, और दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल टू हो तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू जो है 0 के इक्वल होती है। ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तब हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0, आइदर x इक्वल्स टू 0 और 2x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो हमारे पास एक x की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमें पता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू आ गई x की 1/2। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ठीक हों, जो वैल्यू हमने x की निकाली है, हो सकता है दोनों ठीक हों, और हो सकता है दोनों में से कोई एक ठीक हो और एक गलत हो। तो वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो भी आपने ये x की वैल्यू निकाली है, एक बार उसको जो है आंसर में पुट करके चेक कर लो। तो मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पुट करके चेक कर लो, मतलब x की जगह पे पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये चीज ठीक है या फिर नहीं। तो हमको ये चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है या फिर दोनों ठीक है। दोनों ठीक करने के लिए जैसे हम x की वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो इट मींस वो ऑप्शन, वो आंसर ठीक है। तो हम जैसे पुट करते हैं चेक करने के लिए, x की वैल्यू जैसे हमने 0 पुट की यहाँ पर, तो ये 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये रफली चेक करना है हमें, ये 0 का तो ये बचा 1, प्लस यहाँ पे 0 लिखा तो ये हो गया -2 साइन इनवर्स 0। और हमें पता है ना साइन की वैल्यू 0 कितने पे होती है, 0 पे होती है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो बचा क्या साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। तो इससे तो मैच हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ठीक है, x इक्वल टू 0 तो एक पॉसिबल आंसर है। अब चेक करते हैं 1/2। अगर हम 1/2 चेक करें तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 1/2, और 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 बच जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे भी ऐसे रखें 1/2, तो ये बचा -2 साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यू देखें, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है π/6 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं π/6। तो ये हो गया हमारे पास π/6, और माइनस यहाँ पे भी क्या होगा π/6, 2 इंटू में π/6, 2 से क्या कैंसिल। अब हमें ये देखिए सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है π/6 का मतलब कितना होता है 30, और ये कितना होता है 60, माइनस करेंगे तो -30 आएगा। इट मींस π/2 तो नहीं आएगा। अगर π/2 नहीं आएगा तो इट मींस ये ऑप्शन जो है ये पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट है। तो इस वैल्यू को कर देंगे हम रिजेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया x इक्वल्स टू 0, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम रीचेक भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटीज ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड चैप्टर कंप्लीट। आप सेकंड चैप्टर के आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक टॉपिक और छोटा हुआ है उसमें, एक टॉपिक रेंज हमारी छोटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल ब्रांच, वो भी छोटा हुआ है। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे तो उसमें वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच। तो अभी यहीं तक ही रखते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ 4 एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, किसी भी बुक से, किसी भी रिफ्रेशर से, एनसीईआरटी से, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपका फिनिश हो गया। तो अच्छे से देखिए और अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।